हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, जो हमारे लाइफ में किसी भी काम के लिए, जो भी काम हम करते हैं। Levima inay lascirum अगर हमें भूख नहीं रहेगी तो हमारा मन नहीं करेगा खाना खाने का। जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? फैन ऑन करते हैं। अगर हमें गर्मी नहीं लगेगी तो हम फैन ऑन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि मोटिवेशन शब्द जो है वो कैसे बना। मोटिवेशन साइकोलॉजी का एक वर्ड है मोटम, जिसका मीनिंग होता है टू मूव यानी कि गति करना, मोशन में होना। लैटिन भाषा का ये वर्ड है मोटम, जिसका मीनिंग होता है टू मूव यानी कि गति करना। कहाँ का है ये? लैटिन भाषा का वर्ड है मोटम, जिससे बना है मोटिवेशन। मोटम शब्द का अर्थ होता है गति करना। तो मोटिवेशन क्या है? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले इसको ऐसे समझते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, क्या है? पहला क्या है? बिगिन यानी कि शुरू करना। डायरेक्ट यानी कि दिशा निर्देश। एंड थर्ड क्या है? कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता। तो ये क्या है? ये है कि किसी भी काम को पहले हम क्या करते हैं? बिगिन करते हैं यानी कि शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं यानी कि दिशा निर्देश करते हैं। जिस दिशा में हमारा गोल जो है मिलेगा, उस दिशा में हम अपने आप को क्या करते हैं? अग्रसर करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, उस दिशा में व्यवहार करते हैं जिस दिशा में हम अपने गोल को पा सके। तो पहला क्या है? बिगिन, सेकेंड है डायरेक्ट, एंड थर्ड है कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता। कंटिन्यू हम अपने काम को करते रहे जिससे कि हम अपने गोल तक पहुंच सके, और तब तक करते हैं जब तक कि हमारा गोल हमें प्राप्त ना हो जाए। तो कंटिन्यू हम किसी काम को करेंगे तभी तो हम गोल तक पहुंच पाएंगे। अगर हम बीच में ही छोड़ देंगे उसको तो कैसे अपने गोल तक पहुंचेंगे? 3 स्टेप्स हैं जो है। पहला क्या है? बिगिन, सेकेंड है डायरेक्ट, एंड थर्ड है कंटिन्यूटी यानी कि पहले शुरू करते हैं किसी काम को। सेकेंड है कि उसको हम दिशा निर्देश करते हैं, अपने काम को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में जाते हैं, उस दिशा में अपने निश्चित व्यवहार करते हैं। एंड थर्ड है कंटिन्यूटी, तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि गोल ना प्राप्त हो जाए। कब तक करते हैं? जब तक गोल ना मिले, जब तक हम अपने गोल को ना पाले तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन का जो स्टेप है वो क्या है। अब तक हमने क्या पढ़ा? मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है मोटम, MOTUM, जिसका मीनिंग होता है टू मूव यानी कि गति करना। ओके। और मोटिवेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टार्ट, सेकेंड है डायरेक्ट, एंड थर्ड है कंटिन्यूटी, तब तक जब तक कि हमें गोल ना मिल जाए। ओके। अब है कि हम इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। क्या है? आंतरिक शक्ति, इनर पावर है हमारा, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। इसको ऐसे समझिए कि आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स होंगे मोटिवेशन को लेके आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं मोटिवेशन की परिभाषा। अभिप्रेरणा
एक आंतरिक शक्ति है, एक इनर पावर है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। फ्रेंड्स एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई भी काम करना हो तो हमारे क्या होगे कि ऊपर से कोई साइन दिखने लगेंगे कि हमें ये काम करना है, तो हमारे हाथ फड़केंगे, पैर फड़केंगे, या फिर कुछ ऊपरी हम कोई भी जब काम करते हैं तो हमारे अंदर जो पावर होती है वो हमें उकसाती है कि हाँ हमें ये काम करते हैं, तो हमारा मन बनता है वो काम करने के लिए, तब हम कोई काम करने जाते हैं। तो मोटिवेशन क्या है कि एक इनर पावर है, हमारे अंदर एक मानसिक शक्ति है, इससे हमारे अपने मन में उत्तेजना पैदा होती है किसी भी काम को करने के लिए। वो डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, हमारे गोल को पाने के लिए जो भी बिहेवियर करना पड़ता है उस बिहेवियर को करते हैं, और फिर तब तक करते हैं जब तक कि हमें वो गोल ना मिल जाए। फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा इसका डेफिनेशन कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, एक आंतरिक प्रेरक है जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें उकसाती है, हमें हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करती है कि हाँ हम इस काम को करें। और इस काम को करने के लिए हम निश्चित व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? हम निश्चित व्यवहार करते हैं अपने लक्ष्य के लिए। देख लीजिए आपको। अब क्या है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप होते हैं। मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? इंटरनल। दूसरा है एक्सटर्नल। इसको हम बाह्य बोलते हैं और इसको हम आंतरिक बोलते हैं। मोटिवेशन फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में क्या है कि 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होता है, 2 प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं। पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन एंड सेकेंड होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल को हम आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, एंड एक्सटर्नल को बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। फ्रेंड्स इसको हम इनबॉर्न भी कह सकते हैं और इसको हम एक्वायर्ड कह सकते हैं। वो कैसे कहेंगे ये देखिए। एक बात बताइए, अगर हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो पहले प्रॉब्लम आई तब तो पैसे चाहिए, तो किस चीज की नीड हुई? पैसों की नीड हुई। मोटिवेशन कौन पैदा करता है? नीड। तो जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, हम मोटिवेटेड नहीं होंगे, हम किसी काम को नहीं करेंगे। तो सबसे पहला मोटिवेशन के लिए क्या है? नीड होना है। मोटिवेशन हुआ कि जो कोई भी काम हम मन से करते हैं उसे इंटरनल बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए, 2 फ्रेंड्स हैं, दूसरा है जिसको टीचिंग पसंद है एंड दूसरा है जिसको डॉक्टर बनना पसंद है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बातें करते हैं तो जो दूसरा फ्रेंड है जिसको डॉक्टर बनना है वो अपने बारे में बताता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसमें इतने पैसे मिलते हैं, डॉक्टर बनने के बाद मैं इतना पैसा कमाऊंगा। तो पहला जो है जिसे टीचर पसंद है वो क्या करता है? उसकी बातें सुनकर अपना गोल भूल जाता है। उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो किस चीज में अच्छा कर सकता है वो नहीं देखता। वो क्या देखने लगता है कि मेरा दोस्त है उसको डॉक्टर बनना पसंद है, वो डॉक्टर बनने जा रहा है और मैं भी उसकी तरह अगर डॉक्टर बन जाऊं तो मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा। ठीक है, बट अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है वो, और उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है? किसमें है? टीचिंग में है। और अपने दोस्त को देखकर वो भी डॉक्टर की पढ़ाई करने लगता है। किस चीज के लिए तैयारी करता है? पैसों के लिए। पैसा क्या है? बाह्य मोटिवेशन। वो पैसे को देख के डॉक्टर बनना चाहता है, बट जो दूसरा दोस्त है जिसका शौक है कि हम डॉक्टर बने, उसका सपना है, उसका इनर पावर जो है प्रेरित करता है। तो पैसों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहता है वो कहाँ आएगा? पहला वाला दोस्त यहाँ आएगा, एक्सटर्नल में। और जिसका शौक है, पैशन है, सेकंड वाला दोस्त है, वो कहाँ आ गया? सेकंड में। या फिर कोई ऐसा है जिसको कोई दूसरा काम पसंद है जिसमें कम सैलरी है लेकिन उसका शौक है, उसका मन है, उसको इंटरेस्ट है उसमें वो अच्छा कर सकता है। तो उसका मन है कि नहीं, हम कुछ भी, हमें पैसे से मतलब नहीं, पैसे कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन करना है तो हमें यही करना है।
तो वो क्या हो गया, वो आंतरिक हमारी जो शक्ति है वो हमें प्रेरित करती है कि ना हमसे यही काम अच्छा होगा तो हम इसी काम को करेंगे। तो वो किस में आएगा, इंटरनल में आएगा। जैसे कि क्लास में टीचर क्या करते हैं, हम जैसे क्लास में टीचर हमसे बातें करते हैं, एक दूसरे से टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से बातें करते हैं, टीचर समझाते हैं कि हाँ इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से ये करना है, ये करोगे तो ये होगा। इससे बच्चे प्रभावित होते हैं और उनकी आंतरिक शक्ति उनको प्रेरित करती है कि हाँ हम ये काम करें। तो ये क्या हो गया, इंटरनल में हो गया। और अगर टीचर ये करते हैं कि, और टीचर अगर अवार्ड देने की बात करते हैं, प्राइज देने की बात करते हैं कि अगर ये इस चीज में फंसाया तो ये प्राइज मिला। क्लास में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है, 2 सब्जेक्ट का टेस्ट है, उसमें टीचर बोलते हैं कि अगर मैथ का टेस्ट हो, मैथ में कोई टॉप करेगा तो उसको 10,000 रुपये मिलेगा और साइंस में करेगा तो 8,000 रुपये मिलेगा प्राइज के रूप में। तो ये क्या हो, किस चीज के लिए मोटिवेटेड हो, प्राइज के लिए। तो ये किस चीज में आएगा, एक्सटर्नल में आएगा। और सो फ्रेंड्स ऐसा है कि कोई भी काम जो हमारी आंतरिक शक्ति, आंतरिक पावर, इनर पावर जिस काम को करने के लिए प्रेरित करे, उकसाए हमें कि ये काम हमसे हो सकता है और अच्छे से हो सकता है, वो काम हो गया इंटरनल। और जिस काम को हम बाहरी चीजों से प्रेरित होकर करते हैं वो हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल में हो गया भूख प्यास, इंटरनल में हो गया भूख प्यास नींद, भूख प्यास नींद etc। जैसे कि भूख लगी हमें, प्यास लगी, नींद लगी, ये सब क्या हो गया, इंटरनल में हो गया। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इस मोटिवेशन के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। इसे हम इनबॉर्न भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल भी कर सकते हैं। बट बाह्य मोटिवेशन जो है, बाहरी अभिप्रेरणा जो है वो क्या है, हम अगर समाज में रहकर हम मोटिवेटेड रहते हैं, अपने आसपास चीजों को देख के हम मोटिवेटेड होते हैं। अगर हमारे पास छोटा सा घर है बट हम किसी का बड़ा घर देखते हैं तो हमें भी शौक होता है कि हमारा भी इतना बड़ा घर होता है, हमें अच्छी जॉब होती। तो ये सब क्या है, अगर हमें छोटी जॉब है फिर भी हम जिंदा तो रह सकते, उसके बिना हम मर तो नहीं जाएंगे। अगर बड़ा घर नहीं होगा तो मर तो नहीं जाएंगे। ये सब क्या है, हम अपने नेम फेम के लिए चाहते हैं। तो ये हो गया एक्वायर्ड, समाज में रह के अपने आसपास चीजों को देख करके हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं और उससे हम मोटिवेटेड होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। एंड फर्स्ट हुआ इंटरनल, जो हमारे आंतरिक शक्ति होती है। तो ये किस चीज के लिए हुआ, प्राइज के लिए, अवार्ड के लिए, सैलरी हो गई, इस चीज के लिए क्या हुआ एक्सटर्नल। एंड जो हमारे अंदर है वो हो गया इंटरनल। इसे पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं और इसे निगेटिव कहते हैं। एक चीज देखो फ्रेंड्स कि निगेटिव और पॉजिटिव क्यों कहते हैं। अगर हमारे अंदर जो मोटिवेशन है, अगर हम कोई जिस चीज में हम अच्छा कर सकते हैं, इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर है, तो उस चीज को करने में क्या होगा, हमारा मन लगेगा। उस काम को करने में हमें बोरिंग फील नहीं होगा, हम अच्छे से उस काम को कंटिन्यू करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमें वो गोल मिल ना जाए। इसीलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं और ये हमेशा अच्छा माना जाता है। बट एक्सटर्नल जो है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, हम निगेटिव इसको इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी को देख करके उसकी क्या करते हैं, कॉपी करने लगते हैं कि हाँ ये सामने वाला ऐसा कर रहा है, अगर हम भी ऐसा करें तो हमें भी अच्छा होगा, अगर हम भी ऐसा करें तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। बट हो सकता है कि उस चीज़ में हम बेहतर ना कर सके, तो स्टार्ट तो हम मोटिवेटेड होकर कर लेते हैं कि हाँ ये काम अगर हम भी करें तो हम भी अच्छा पैसा कमाएंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। बट उसमें ना तो हमें इंटरेस्ट है, ना उस काम को हमें करने में मन लगता है और ना ही उसको हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो क्या होगा, शुरू में तो हम कुछ दिन करेंगे, बाद में धीरे धीरे हमारे अंदर जो मोटिवेशन है ना वो कम पड़ जाएगा, वो डाउन होता जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक दिन हम उसको बीच में ही छोड़ देंगे और गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसलिए इंटरनल मोटिवेशन को अच्छा माना जाता है। ओके, इसे इनबॉर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि
भूख प्यास नींद आदि हमारे अंदर जन्म से ही होती है। हमें कोई सिखाता नहीं है कि हाँ तुम्हें भूख लगी है तुम खाना खा लो, तुम्हें प्यास लगी है तुम पानी पी लो। छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी से उसको भूख लगने लगती है। वो रोता है तो हम समझते हैं कि उसको भूख लगी है, उसको नींद लगी है, उसको प्यास लगी है, उसको टॉयलेट जाना है। ये सब सारी चीजें क्या है, इनबॉर्न है, इंटरनल है, जो हमें कोई सिखाता नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन को कोई सिखाता नहीं है एंड एक्सटर्नल हम बाहर से सीखते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब है मोटिवेशन साइकिल। इसके थ्रू हम मोटिवेशन को अच्छे से कवर कर लेंगे। मोटिवेशन साइकिल क्या है? मोटिवेशन साइकिल ये क्या है? पहला क्या है, सबसे पहला क्या है मोटिवेशन साइकिल में? सबसे पहला क्या है? नीड। जब तक हमें किसी चीज की नीड नहीं होगी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, तब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? नीड। उसके बाद है सेकंड है ड्राइव, जिसे हम तनाव या अंतर्नोद कह सकते हैं। थर्ड है एराउजल, जिसे हम उत्तेजना कहते हैं। फोर्थ है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फिफ्थ है अचीवमेंट, जिसे फिफ्थ बोल सकते हैं। एंड लास्ट है रिडक्शन ऑफ एराउजल। तो कितने स्टेप्स हो गए साइकिल में? 6 स्टेप्स हो गए मोटिवेशन साइकिल में। फ्रेंड्स, पहला है नीड। मान लीजिए हमें भूख लगी है, तो भूख लगी है तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। ओके, तो पहले क्या है? नीड, आवश्यकता। ओके, अगर हमें भूख लगती है तो हमारे अंदर क्या होता है? तनाव महसूस होता है, पेट में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, सर में तनाव होने लगता है कि हाँ हमें भूख लगी है, कुछ खाना खा ले। हमारे अंदर कुछ कमी महसूस होती है। ओके, हम नॉर्मल अवस्था में, पहले किस अवस्था में होते हैं? नॉर्मल अवस्था में होते हैं। पहले हम सामान्य होते हैं, हमें किसी भी चीज की, हमारी बॉडी में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। जब हमें भूख लगती है तो हम वीकनेस फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे शरीर में किसी चीज की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? भोजन की। ठीक है, तो पहला है नीड, जिसे आवश्यकता बोलते हैं। भूख लगती है तो हमारे अंदर तनाव महसूस होता है, भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, दिमाग में बेचैनी होती है कि भूख लगी है, चलो कुछ खा लो। ठीक है, जिसको हम अंतर्नोद भी बोल सकते हैं। जब हमें भूख लगती है और हमारे दिमाग में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, मानसिक बेचैनी होती है, तो उसको अंतर्नोद बोलते हैं। उसके बाद है एराउजल, उत्तेजना। चलो, ड्राइव जो है उसको हम, जब भूख लगती है तो मन में, तो पेट में दर्द होता है, मन में, सिर में दर्द होने लगता है, चलो कुछ देर के लिए हम इसको टाल देते हैं कि अभी नहीं, 10 मिनट बाद खा लेंगे। ओके, जब 10 मिनट बाद क्या होता है? भूख और तेज बढ़ जाती है। ओके, जब भूख तेज हो जाती है, जब ड्राइव क्या हो जाता है? एराउजल पे पहुंच जाता है, उत्तेजना पे पहुंच जाता है। अब लगता है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब कुछ भी मिल जाए तो हम खा लेंगे। ओके, तो ये जब इस लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एराउजल, यानी कि उत्तेजना। हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होने लगती है कि जल्दी से कुछ मिल जाए खाने के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है? जब हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि नहीं अब नहीं होगा बर्दाश्त, अब हम खाना खा ही देंगे, तो क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई छोड़ के चले जाते हैं खाना खाने। ओके, तो क्या करते हैं? हम उठ के क्या करते हैं? किचन जाते हैं खाने के लिए। तो उठ के जब हम जाते हैं किचन में, खाना निकालते हैं, इस बिहेवियर को, हम जो व्यवहार करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन के लिए हम क्या करते हैं? उठते हैं, उठ के हम किचन तक जाते हैं, फिर थाली में निकालते हैं। तो ये व्यवहार जो है ना हमारा, वो क्या कहलाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि गोल डायरेक्टेड, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ओके, अब क्या हुआ? थाली में हम निकाले उसको और क्या किए? हम उसको खा रहे हैं। ओके, अब उसको खा रहे हैं और खाने के बाद क्या हो जाएगा ना? अचीवमेंट हो जाएगा, हमें भोजन मिल जाती है तो हम खाना खा लेते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी अचीवमेंट हो गई, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। जब हमें मिल गया, जब हम खाना खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे हम पहले थे, जिस अवस्था में हम पहले थे, जब हम पढ़ने के लिए बैठे थे तो हमें भूख नहीं लगी थी, तो जिस अवस्था में हम पढ़ने के लिए बैठे थे उसी अवस्था में हम फिर से वापस आ गए। ओके, कैसे आए? जब हमने खाना खाया तो हमारे अंदर जो एराउजल था, जो उत्तेजना था खाने के लिए, वो उसमें क्या होने लगी? जैसे जैसे हमने खाना खाया वो उत्तेजना कम होने लगी। तो जब हमने खाना खा लिया तो उसमें क्या हो गया? रिडक्शन हो गया
कमी हो गई उत्तेजना में। और जब रिडक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, फिर से हम समान अवस्था में हो जाते हैं। होम्योस्टैटिस बोलते हैं जिसको हम समस्थिति बोल सकते हैं। एराउजल की जब कमी हो जाती है, रिडक्शन ऑफ एराउजल जब हो जाता है, जब उत्तेजना में कमी हो जाती है, तो हम फिर से किस अवस्था में आ जाते हैं, होम्योस्टैटिस अवस्था में। ओके, समस्थिति में मतलब हम पहले जैसे थे, समान अवस्था में थे, ना तो हमें भूख लगी थी, ना प्यास लगी थी, ना हमारे शरीर में कुछ कमी महसूस हो रही थी, हम नॉर्मल थे, उस अवस्था में हम आ जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से मोटिवेशन साइकिल क्लियर हो गया होगा। अगर ये साइकिल क्लियर हो जाएगा तो आप मोटिवेशन का बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्या है, पहला है नीड, जिसे आवश्यकता बोलते हैं। नीड जब किसी चीज की होती है तब हमारे अंदर क्या होता है, तनाव होता है, तनाव उत्पन्न होता है कि हम इस काम को करें। हमारे अंदर उत्तेजना, तनाव महसूस होता है जिसे हम अंतर्नोद बोलते हैं। हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है जिसे हम अंतर्नोद बोलते हैं। ये हो गया ड्राइव, जिसे सेकंड बोलते हैं, ड्राइव। इसके बाद थर्ड क्या है, एराउजल, जिसे हम उत्तेजना बोलते हैं। जब ड्राइव ज्यादा हो जाता है, जब ड्राइव ज्यादा हो जाता है, तनाव ज्यादा हो जाता है, तो उत्तेजना पैदा हो जाती है। ओके, इसके बाद है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसके बाद हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उसको पाने के लिए हम जो बिहेवियर करते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एंड उसके बाद है अचीवमेंट, हमें वो गोल मिल जाता है तो अचीवमेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो उत्तेजना है, रिडक्शन हो जाता है एराउजल में, उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ एराउजल, यानी कि उत्तेजना में कमी, हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम फिर से किस स्थिति में आते हैं, समय स्थिति में आ जाते हैं, सम स्थिति में आ जाते हैं, सम स्थिति। सम स्थिति में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर से नीड, ऐसे ही साइकिल चलता रहता है जीवन भर। नीड की मोटिवेशन साइकिल हमेशा चलता ही रहता है। आज पढ़ाई कर रहे हैं, आज हमें एग्जाम देना है, एग्जाम पास करना है, उसके बाद हमें जॉब चाहिए, जॉब के लिए एग्जाम देना है, जॉब मिल जाएगा, उसके बाद हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। मोटिवेशन साइकिल चलता ही रहेगा क्योंकि जीवन में कभी भी आवश्यकता की कमी नहीं होती है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ओके, और सो आई होप कि आप लोगों को मोटिवेशन साइकिल क्लियर हो गया होगा एंड मोटिवेशन का बेसिक भी क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन का अगला टॉपिक लेकर के। ओके, नेक्स्ट में हम थ्योरी पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।